बीजेपी के जो नेता है उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता का आरोप है कि कहीं पर 36 लिया जा रहा है, कहीं पर 34 लिया जा रहा है। तो ये रोड मतलब 130 जो सरकार इतना जब अरबों रुपये खर्चा कर रही है, लेकिन जो ठेकेदार हैं और जो यहाँ के जो और भी इंजीनियर हैं वो रोड को पूरा बर्बाद करने में बराबर करोगे, बराबर के हिसाब से दोनों तरफ लोग है तो पब्लिक साथ देगी। आप कहीं बचाने के किसी को बचाने के चक्कर में 34 ले रहे हो, कहीं तोड़ने के चक्कर में 36 ले रहे हो, तो उसमें पब्लिक कैसे। नाली निर्माण का काम पूरा अधूरा है। बरसात सामने आ रहा है तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा, तो उसको भी उनको देखना चाहिए कंपनी वालों को कि बरसात के पूर्व जो है नाली निर्माण का कार्य जो है पूरा संपूर्ण करना चाहिए, उनको पूर्ण करना। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। NH 130C में ड्रेनेज सिस्टम का काम अभी भी अधूरा है। दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम को पूरा करना है। लगभग 6 महीना से ये काम अधूरा पड़ा है। आज जब ये काम शुरू करने को लेकर जो कंपनी पहुंची थी, इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो नेता है उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता का आरोप है कि कहीं पर 36 लिया जा रहा है, कहीं पर 34 लिया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय बीजेपी के युवा नेता आशीष पांडे जी मौजूद हैं, पार्षद कमलेश अवस्थी जी मौजूद हैं, पूर्व नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं अनिल बेहरा जी मौजूद हैं। तीनों बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यदि काम होता है तो नियम कानून में कार्य होना चाहिए। पहला सवाल आशीष पांडे जी से। पांडे जी, अभी कंपनी काम शुरू करने के लिए अपनी मशीनें लेकर पहुंच गई थी, क्या बातचीत हुई आपसे? देखिए, NH का काम जो हो रहा है हमारे लिए ही हो रहा है, हमारे हित नहीं हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कहीं पे 34 कहीं पे 36 है, तो इसलिए वहाँ पे मैं विरोध किया। और नाली का काम जैसा है कि आप फोकटपारा देखेंगे तो वहाँ पे अधूरा है, और उधर भी देखेंगे तो अधूरा है, तो इसको कंप्लीट कर नहीं रहे हैं। बीच में आ रहे हैं 36 में कर रहे हैं, उधर 34 में कर रहे हैं, तो उसका हम विरोध किए कि आप अगर 34 ले रहे हैं तो दोनों तरफ लीजिए, और कहीं पे 34 कहीं पे 36। ये विषय में मैंने उनसे बात किया, तो फिर नाप जो किए वहाँ पे तो 36 आया, तो उधर नापे तो 34 आया। तो ये फर्क जो है, जो गैप है बहुत बड़ा, 2 फीट का, किसी का क्यों नुकसान हो। अगर कर रहे हैं तो एक जैसा होना चाहिए, उसी के लिए मैं बोला। और वो और भी ऐसी बातें हुई, बहुत सारी खामियाजा हैं 130 NH में। आप देखेंगे, आप बहुत सारे ऐसे जगह मैं आपको दिखा दूंगा कि बहुत खामियाजा है। जो ये रोड मतलब 130 जो सरकार इतना जब अरबों रुपये खर्चा कर रही है, लेकिन जो ठेकेदार हैं और जो यहाँ के जो और भी इंजीनियर हैं वो रोड को पूरा बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अच्छा, क्या आप जैसे बता रहे हैं खामी है, कहाँ पर किस तरह की खामी है? बहुत सारा खामी है, आपको देखेंगे। कहीं पे लेयर को देख लीजिए आप, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। और स्टार्टिंग में जब मट्टी डाला गया तो पूरा खलिया डाला गया। कहीं ना कहीं वो NH में खलिया मट्टी का उपयोग नहीं होना चाहिए। और जैसे पुलिया का है, तो जहाँ जहाँ पुलिया बना है, फोकटपारा में जो पुलिया है, बड़ा पुलिया है, वहाँ पूरा कनेक्टिंग है। जो किसान है उनके खेत में नाली को बना के छोड़ दिया गया है। पूरे गंदा पानी और पूरे खेत में जाएगा तो किसान प्रभावित होगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। बात अभी वही है कि आप 34 लिए हैं तो दोनों तरफ 34 लीजिए और काम करिए। काम को हम किसी प्रकार से हम चाहते हैं कि बहुत जल्द काम हो, ताकि सबको सुविधा हो। और ये जो रोड का काम जो इतना देर से हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी जो गलतियां हैं जो किए हैं, आज उसका ही खामियाजा है कि ये सब लेट हो रहा है। हमने NH वाले राव जी से बात किया जो कामकाज देख रहे हैं, जैसे जो कंपनी जो ठेका कंपनी का काम देख रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले 36 को लेकर हामी भर लिया गया था, सिग्नेचर भी करवाए गए थे। इस तरह की बातें उन्होंने फोन में दूरभाष में चर्चा के दौरान कही है, उसमें आप भी शामिल थे। उनका ऐसा कहना है। हाँ, ये बात सत्य है कि 36 की बात हुई थी और साइन भी किया गया है। लेकिन जब 36 की बात हुई थी तो आप एक साइड 34 क्यों किए? मेरा ये कहना है कि जब 36 की बात हुई थी तो आप 34 से एक तरफ 34 कर रहे हैं। आपको 36 करना था जब 36 की बात थी, तो आप उधर 34 कर रहे हैं, फिर इधर 36 कर रहे हैं। ये तो गलत है ना महोदय। जब 36 की बात हुई थी और हमने सब ने साइन किया था तो उसको पूरा करना था। आप 34 कर दिए, उधर इधर 36 ले रहे हैं, तो क्या एक ही साइड रोड, एक ही साइड बन रहा है क्या? NH दोनों साइड बन रहे हैं ना, दोनों तरफ का देखा जाएगा ना। तो एक तरफ 36 करेंगे, एक तरफ 34 करेंगे, ये तो हम होने देंगे नहीं। भले और हमको रोड में उतरना पड़े, उतरेंगे। क्या करेंगे ऐसे कि आप लोग? बिल्कुल, हम बीच रोड में बैठ जाएंगे
पूरे युवा रोड में बैठेंगे, महिलाओं को ये बैठाएंगे। ये इनका जो आज जैसे मेरी बात हुई तो बोले आप मेरे को आदेश नहीं कर सकते। मैं आदेश कर सकता हूँ भाई, मैं लोकतंत्र है और हमारे जनता की टैक्स के पैसे से रोड बनता है, तो हम बोल सकते हैं, हमारा अधिकार है। उसमें ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आज जो हवाला दे रहे हैं कि साइन किया गया था, ये किया गया था, बिल्कुल किया गया था, लेकिन 36 पे किया गया था, 34 और 36 में नहीं किया गया था। तो मतलब आशीष जी, विरोध यदि जिस तरह से यदि अपनी बातों से यदि पलटते हैं तो विरोध वाली बात आएगी। बिल्कुल विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार, केंद्र सरकार जब इतना खर्चा कर रही है तो जब पूरे पैसे उनको मिल रहे हैं तो ईमानदारी से काम करें ठेकेदार। आशीष जी का कहना है जब पैसा मिल रहा है तो ईमानदारी से काम होना चाहिए। वार्ड नंबर 10 के पार्षद कमलेश अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे पांडे जी का बयान आपने सुना, उनके बयान को आप किस रूप में देखते हैं? जो बयान दिया है पांडे जी, बहुत ही अच्छा बयान दिए हैं। देखो, सबसे पहले मैं भी एक चीज बता रहा हूँ आपको, जितना नाली निर्माण का काम हुआ है एनएच के द्वारा, आप अभी भी चलिए, मैं 2-3 जगह पूरा डैमेज हो चुका है। एक बड़ी वाहन जाने से वो पूरा डैमेज हो चुका है, उसका पूरा सरिया दिख रहा है, पूरा धस के अंदर घुस चुका है। सबसे पहले एक हॉस्पिटल के सामने है, मेन गेट के सामने। दूसरा झारावाल के सामने एक ट्रक जा रही थी, ट्रक पूरा अंदर घुस गई। इतना घटिया निर्माण कार्य चल रहा है कि एनएच वाले के द्वारा कि क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा। और दूसरी बात यह है, रोड के बीचों बीच जो डामरीकरण हो रहा है, बीच में जो गैपिंग छोड़े हैं, उसके चलते भी रीढ़ बना हुआ है। रीढ़ के चलते जब बाइक वाले चढ़ा रहे हैं तो कई हादसा का शिकार हो रहे हैं, गिर रहे हैं। एनएच वाले को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जो ठेकेदार है उसको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। रोड भी हर जगह डैमेज होना चालू हो गया है। खुड़गांव के सामने भी डैमेज होना चालू हो रहा है, इधर झारावाल पुलिया के सामने डैमेज होना चालू हो रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अभी से जब रोड स्टार्ट ही नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है, और अभी से उखड़ना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितना घटिया काम हो रहा है। जांच की मांग करेंगे आप? बिल्कुल जांच की मांग करेंगे, समय पड़ने से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आशीष जी बता रहे हैं कि एक तरफ 36 है, एक तरफ 34 है, ऐसे परिस्थिति निर्मित होता है तो देखिए, दोनों तरफ बराबर लेना चाहिए। 36 ले रहे हैं तो बिल्कुल 36 लेना चाहिए, 34 ले रहे हैं तो बिल्कुल 34। इसमें क्या है, अब कहीं 34 लोगे, कहीं 36 लोगे तो विवाद तो उत्पन्न होगा ही, और उसी के चलते ही नाली का निर्माण अभी तक अटका हुआ है। यदि बराबर दोनों तरफ लेते तो आज तक नाली का निर्माण पूरा क्लियर हो जाता। कंपनी का जो काम देख रहा, राव जी का कहना है कि नियम लेना है, कि नियम ये है कि सेंटर से 40-40 दोनों तरफ लेना है, लेकिन लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इसके चलते 36-36 ले रहे हैं। उनका कहना है कि हम मैनेज कर रहे हैं लेकिन लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, उनका कहना है। नहीं, वैसा नहीं है, लोग बिल्कुल साथ देंगे। पब्लिक क्यों साथ नहीं देगी? पब्लिक के साथ आप बराबर करोगे, बराबर के हिसाब से दोनों तरफ लोगे तो पब्लिक साथ देगी। अब आप कहीं बचाने के, किसी को बचाने के चक्कर में 34 ले रहे हो, कहीं तोड़ने के चक्कर में 36 ले रहे हो, तो उसमें पब्लिक कैसे सपोर्ट करेगी? पार्षद महोदय, ड्रेनेज सिस्टम की जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल जांच की मांग करेंगे। आवेदन करेंगे? सिस्टम अभी भी 2 जगह टूटा हुआ है, मैं अभी दिखवा सकता हूँ। आवेदन करेंगे महोदय? बिल्कुल करेंगे आवेदन, काम करेंगे। आपने कमलेश अवस्थी जी को सुना, वार्ड क्रमांक 10 के 33 पार्षद है। इनका कहना है कि जहां भी गलत होगा निश्चित तौर पर जांच की मांग करूंगा, ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जांच की मांग करूंगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। हम अंतिम में बातचीत करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संचालन समिति के पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं अनिल बेहरा जी, उनसे बातचीत करते हैं। बेहरा जी, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है, आपके बीजेपी के 2 युवा नेता कह रहे हैं कि एक तरफ 34 लिया जा रहा है, एक तरफ 36 लिया जा रहा है। इसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम की खामियों को भी आपके जो पार्षद महोदय उन्होंने उजागर कर दिया। उनका कहना है कि सड़क भी डैमेज होनी शुरू हो गई है। क्या कहना चाहेंगे बेहरा जी? देखिए, अभी पांडे जी और अवस्थी जी जो बोल रहे हैं, सही बात है कि दोनों तरफ बराबर लेना चाहिए। यदि 36 में साइन हुआ है, सबसे सहमति हुआ है, तो 36-36 ही लेना चाहिए। एक तरफ 34 और एक तरफ 36 लेना ठीक नहीं है, क्योंकि समरूपता सबको देखना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और अभी देखेंगे कि नाली निर्माण का काम पूरा अधूरा है, बरसात सामने आ रहा है, तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा, तो उसको भी उनको देखना चाहिए, कंपनी वालों को, कि बरसात के पूर्व जो है नाली निर्माण का कार्य जो है पूरा संपूर्ण करना चाहिए, उनको पूर्ण करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा तिवारी जी, कि जो नाली निर्माण हुआ है, तो नाली निर्माण किए हैं तो दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप में किसी प्रकार का कोई माने कंक्रीट या ढक्कन नहीं लगाया गया है, जिससे अभी आए दिन में आप देखे होंगे कि मवेशी जो है हमारे गौ माता, पिछले खबर आप भी चलाए हैं, और आप तो खैर हमेशा तत्पर रहते हैं और हर प्रोग्राम में आप आगे रहते हैं। मैं तो आपको और आपके इस आपका टीवी, लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर जगह पहुंचते हैं और हर जगह माने न्यूज़ को कवर करते हैं। तभी आप देखे होंगे गौ माता एक तो हमारे विश्व हिंदू परिषद के भाई लोग यदि नहीं रहते तो 5 दिन से गौ माता ड्रेनेज माने उसमें अंदर घुस गया था, और उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया जा रहा था, और ना वो बाहर निकल पा रही थी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो भाई लोग हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ,
जिन्होंने इस कदम को उठा के उस गौ माता को बाहर निकाल के और खाना पीना खिला के और हॉस्पिटल में उसका इलाज करा के उसको सुरक्षित रखा। तो निश्चित रूप से ठेकेदार का बहुत बड़ा लापरवाही है और इसको जो है आए दिन और भी बड़ा हादसा होने का संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो इसको जो है पूर्ण करना चाहिए और ठेकेदार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अभी तिवारी जी माने अभी पांडे जी और अवस्थी जी जो बोले हैं वो गलत चीज़ को नहीं बोले हैं कि दोनों तरफ समरूपता के हिसाब से सबको बराबर देखने के हिसाब से, और यदि साइन हो चुका है तो आप क्यों एक तरफ 34 और एक तरफ 36 कर रहे हैं भाई, उसको भी आपको देखना चाहिए। और एक विषय और है तिवारी जी, मैं उसको आपको स्पष्ट आपके लोकल टीवी के माध्यम से मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि NH रोड जो बना है मदांग मुड़ा से बॉर्डर तक का, ये करीब 22-23 किलोमीटर का रोड बना है और इसके दोनों तरफ बोरिंग लगा हुआ था जी, जो राइट साइड में भी था और लेफ्ट साइड में भी था। तो करीब, मैं तो उसका आंकड़ा नहीं जान सकता, वो तो हम अधिकारी को पूछेंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक उन बोरिंग को जब वहाँ से डैमेज हो गया निकाल दिए और उसके ऊपर रोड बना दिए, तो उनका भी उनके नियम में है कि यदि कोई बाउंड्री वाल टूट जाता है तो बाउंड्री वाल को रिपेयरिंग करना उनके अंदर में है। और यदि वही बोरिंग या कुछ वहाँ पर नुकसान होता है तो उसको भी भरपाई करने का है। तो अभी तक जो है इतने बोरिंग यहाँ पर मान डैमेज हुए हैं, माने उसको पार्ट दिया गया है, अभी तक उस बोरिंग का काम भी नहीं हुआ है। इसको मैंने अभी जो हमारा जो चल रहा है सुशासन तिहार, इसमें भी मैं आवेदन दिया हूँ नगर पंचायत में, और मैं यही मांग कर रहा हूँ कि दोनों तरफ जितने भी बोरिंग थे उस बोरिंग को पुनः वहाँ पर बोरिंग को जो है खुदवाया जाए और लोगों को पानी का राहत दिया जाए, क्योंकि ये बोरिंग जो मेन रोड में खोदा जाता है तो उससे क्या आने जाने वाले और गाड़ी घोड़ा वाले राहगीरों को प्यास बुझती है। तो जो है भीषण गर्मी बढ़ते जा रहा है तिवारी जी, और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ठेकेदार को और उस कंपनी को भी अवगत कराना चाहता हूँ, इसको अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए और सभी जगह बोरिंग जहाँ जहाँ पर था वहाँ पर रोड किनारे खोदा जाए। बेहरा जी ने बहुत अच्छी बात ये कही। निश्चित तौर पर बेहरा जी क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्होंने सुशासन तिहार है एक बड़ी मांग ये रखी है कि जो दोनों तरफ जो बोरिंग थी NH 130C सड़क के किनारे, जब सड़क पुरानी सड़क थी दोनों तरफ बोरिंग थी, तो जब सड़क बनाया गया तो बोरिंग को निकाला गया। तो अब उस बोरिंग को लेकर जिम्मेदारों ने, जब निकाला गया बोरिंग को लेकर जिम्मेदारों ने क्या कदम उठाया है, क्योंकि आपने उस बोरिंग को निकाल कर उस बोर के ऊपर सड़क बना दिया है, तो आपको उस और भी जल्दी उचित कदम उठाना चाहिए। बेहरा जी ने सुशासन तिहार में इसकी मांग रखी है। इसके साथ साथ आशीष पांडे जी और कमलेश अवस्थी जी दोनों ने कहा है और अनिल बेहरा जी ने भी कहा है कि ड्रेनेज सिस्टम की तो जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही जब 36 में जब सहमति बनी थी, जब कुछ जनप्रतिनिधियों का सिग्नेचर भी करवाया गया था, उस दौरान आशीष पांडे जी भी वहां पर मौजूद थे। आशीष जी ने भी सिग्नेचर किया था। जब 36 की बात हुई तो 25 होना चाहिए, इस तरह की बातें तीनों जनप्रतिनिधियों के द्वारा कही गई है। इसके साथ साथ जी नाली में प्लेट लगाने, जी नाली में बेहरा जी ने बहुत अच्छी बात ये कही है। पिछले दिन लोकल टीवी ने एक खबर भी दिखाया था कि गौ माता 5 दिनों से ड्रेनेज सिस्टम के नीचे में गिरी हुई थी। विश्व हिंदी परिषद के साथ ही ग्रामीणों की टीम वहां पर पहुंचती है। मैं खुद लोकल टीवी वहां पर पहुंचता हूं और हमने उस खबर को दिखाया था। बड़ी मशक्कत के बाद उस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर से गौ माता को निकाला गया था। तो जब मवेशी गिर रहे हैं तो किसी दिन कोई व्यक्ति भी इस हादसे में मतलब उस हादसे का शिकार हो सकता है, उस ड्रेनेज सिस्टम में गिर सकता है। और चूंकि रात के अंधेरे में कई लोगों का जब नजर नहीं आएगा और एक बड़ा गड्ढा जैसा हो चुका है वहां पर, यदि प्लेट वहां पर नहीं लगेगा तो लगभग 1 बाई 1 का वहां पर प्लेट लगना चाहिए और 1 बाई 1 के प्लेट में कोई व्यक्ति भी गिर सकता है वहां पर उस गड्ढे नुमे ड्रेनेज सिस्टम को उस आकृति में। ऐसे में अनिल बेहरा जी ने मांग की है कि जल्दी इसका प्लेट भी बनाया वहां पर डाला जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को पूरा करवाए जाने की मांग भी अनिल बेहरा जी के द्वारा की गई है। तीनों बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जहां भी गलत होगा NH 130C में धरना प्रदर्शन करने को भी मजबूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देखो।